भारत में जैसे ही कोई फेस्टिवल या इवेंट आता है, आप सभी लोग कहीं ना कहीं ओवर स्पेंडिंग कर बैठते हो और उसके बाद आपको रिग्रेट होता है कि फालतू ही इतना खर्चा कर दिया, इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि इवेंट्स जो होते हैं 1-2 दिन के होते हैं, मैरिजेस हो, फेस्टिवल्स हो, वो आते हैं और चले जाते हैं। इसकी वजह से आपका बजट जो है बिगड़ जाता है और जो आपने अपना लॉन्ग टर्म का जो रिटायरमेंट का प्लान या फिर कुछ भी आपने जो सोच रखा होता है अपना गोल का, वो कहीं ना कहीं इस चीज में सफर होता है। तो इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी इमोशनल स्पेंडिंग के बारे में, जो आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है। ज्यादातर लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो इतना खर्चा आखिरकार कर क्यों बैठते हैं। देखिए, इमोशनल स्पेंडिंग जनरली देखा गया है कि जो मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, ये फायदा उठाती हैं आपके इमोशंस का, आपको सामान बेचने के लिए। क्योंकि आजकल अगर आप देखोगे कि कोई भी सेलिब्रेशन हो, कोई भी इवेंट हो, उसको आपको बेचा जा रहा है किसी ना किसी इमोशंस की आड़ में। वैसे अगर आपने कभी गौर किया हो कि जो भारत है हमारा, वो हमेशा से ही फेस्टिवल्स, सेलिब्रेशंस और सोशल गैदरिंग के लिए जाना जाता था। और इसी वजह से क्या होता था ना कि जो ये इवेंट्स होते थे, लोग आपस में मिलते थे, अपनी विचारधाराएं ट्रांसफर करते थे और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता था, एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, कि लोगों को बहुत अच्छा लगता था। और विदेशों में भी इस बात की चर्चा की जाती थी कि क्या भारत का कल्चर है और क्या ये चीजें हैं। लेकिन अब अगर आप पाओगे कि जो ये इवेंट्स अब आते हैं, तो आपका जो है स्ट्रेस कम तो नहीं होता, जबकि ये आपका स्ट्रेस बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अब भाई आने वाला है खर्चा। तो समझते हैं कि कैसे ये जो हमारे जो इवेंट्स थे, ये जो हमारे ट्रेडिशंस थे, ये ट्रांजैक्शंस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं और हम इनको इमोशन में आकर जो है अपना जो हार्ड अर्न मनी है वो खर्च करते जा रहे हैं। तो इसको डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि आप जो इमोशनल स्पेंडिंग अपनी लाइफ में कर रहे हैं वो करना छोड़ दें। तो अब इसको मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देकर समझाती हूँ कि किस तरीके से आप जो है अपने इमोशंस में काबू नहीं कर पाते हो और जो है ओवर स्पेंडिंग कर बैठते हो। देखिए, जैसे अभी इवेंट जो आने वाला है, किसी ना किसी के घर में आप देखोगे कि मैरिज है ही, आपके घर में भी 1-2 कार्ड तो रखे होंगे, क्योंकि ये चल रहा है वेडिंग सीजन। और वेडिंग सीजन में ये होता है कि चलो जो जो थ्रो कर रहा है मैरिज, वो तो चलो स्पेंड करता ही है, उसको तो अभी हम साइड कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको मैरिज अटेंड करने भी जाना है, कोई आपका क्लोज रिलेटिव है, तो आपको अटेंड करना है, तब सोचिए कि आपके ऊपर कितना ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस आ जाता है। क्योंकि सबको ही न्यू क्लोथ्स लेने हैं और इवेंट्स भी आजकल 1-2 तो रहते नहीं है, 3-4 इवेंट्स होते हैं, तो आपको 3-4 जो है न्यू क्लोथ्स लेने हैं और जो वेडिंग के जो क्लोथ्स होते हैं वो भी कॉस्टली आते हैं। तो इसमें पूरा की पूरा बजट बिगड़ जाता है। उसके बाद अगर जो शादी है वो आउट ऑफ स्टेशन है, तो आपको ट्रैवल करके जाना है, बाय कार जाए या फिर बाय ट्रेन जाए, उसमें भी एक एक्सपेंस इन्वॉल्व रहता है। और आप जिस भी जहां जाते हो वहां पे आपको शगुन देना होता है, और शगुन भी आजकल ऐसा नहीं होता कि कुछ भी दे दिया थोड़ा मोड़ा, एक अच्छा गिफ्ट आपको लेकर जाना होता है। तो अगर आपके किसी भी क्लोज वन में अगर शादी निकल आए, तो आपको सीधे सीधे नजर आता है कि भाई यहाँ तो अब लाखों का खर्चा होने वाला है, और आपको ऐसा लगता है कि अगर हमने यहाँ पर स्पेंड नहीं किया तो लोगों को ये लगेगा कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी वैल्यू नहीं रह जाएगी रिलेटिव्स के सामने। तो क्या होता है कि जो आपकी लिमिट्स होती हैं, आप उसके बियॉन्ड भी खर्चा कर देते हैं इस तरह की इवेंट्स में। और कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि लोग ऐसी जगह स्पेंड कर देते हैं कि कभी कभी वो अपनी सेविंग्स को ब्रेक करते हैं, या फिर उनके कुछ इन्वेस्टमेंट गोल्स होते हैं उनको ब्रेक करके भी वो इस तरह के जो इवेंट्स हैं, शादी जो 2-3 दिन का फंक्शन है, इवन जिसमें आपकी खुद की शादी नहीं है, किसी और का इवेंट आप अटेंड करने गए हैं, तो आप इतना खर्चा करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैं कहूंगी कि ये आपके इमोशंस का यूज करके ही किया जा रहा है। क्योंकि आजकल जो इवेंट्स कर दिए गए हैं कि हल्दी हो रही है, मेहंदी हो रही है, फिर जो मेन फंक्शन हो रहा है, तो आप कोई भी ड्रेस जो है रिपीट नहीं कर रहे हो। क्योंकि क्या है कि सोशल मीडिया का जमाना है, क्योंकि जो सेलिब्रेशंस हैं वो हाईली विजिबल हैं, तो आपको लगता है कि ये ड्रेस तो मैंने यहाँ पहनी थी, जबकि एक्चुअल में ऐसा है कि किसी को भी आपके कपड़े याद ही नहीं है कि आपने क्या पहने थे और क्या नहीं पहने थे। अगर आप गौर करें
कि सपोज जैसे लास्ट इवेंट आपने जो अटेंड किया हो या कोई मैरिज अटेंड करी हो और आपसे पूछा जाए कि एक्स वाई जी पर्सन ने क्या कपड़े पहने थे, आपको याद ही नहीं होगा। ये मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया कि मैंने सोचा कि सब लोग ये सोचते हैं कि अरे हम ये वाला ड्रेस पहन लें, वो वाला ड्रेस पहन लें, क्योंकि क्या होता है ना कि लोगों को लगता है कि हमने लास्ट फंक्शन में ये पहना है तो लोगों को याद रहेगा और लोगों को लगेगा यार ड्रेस नहीं खरीद सकते। तो इस चीज का जो फायदा है ना, ये जो है आपके लिए तो घाटे का सौदा है, लेकिन ये जो कंपनीज होती हैं ये इन्हीं सारी चीजों को मतलब आपके सामने इस तरीके से परोसती हैं कि आपको लगता है कि नहीं ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे को बिल्कुल नंबर वन दिखना है, और इसी वजह से आप क्या होता है कि महंगे महंगे ड्रेसेस होते हैं या बहुत सारी और भी चीजें होती हैं, गैजेट्स वगैरह, उस पर खर्चा कर बैठते हैं सिर्फ एक छोटे से इवेंट में अपनी गुडविल को बरकरार रखने के लिए, या कह सकते हैं कि पीयर प्रेशर में कि लोग क्या कहेंगे। इसी वजह से ये जो आपके इमोशंस का फायदा उठा रही है कंपनी, आपको इसमें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जो साइकिल है अगर आप इसमें चले गए, क्योंकि ऑब्वियस है आप इंडिया में रह रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप इवेंट्स अटेंड नहीं करोगे और हर साल कोई ना कोई इवेंट आएगा, और अगर आप इस तरीके से अपने इमोशंस को कंट्रोल ना करके स्पेंड करते रहोगे तो जो आपके गोल्स है फाइनेंशियल फ्रीडम के, या फिर आपने कोई सपना देख रखा है वो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इन फालतू के खर्चों में आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इन चीजों में आप स्पेंड करोगे इसकी कोई भी रीसेल वैल्यू तो होती नहीं है। क्लोथ्स 10-10 हजार के आ जाते हैं, फिर वो पड़े रहते हैं, कोई उन्हें यूज नहीं करता, इन द एंड आप उन्हें उठाकर दे देते हो मेड को। तो इसीलिए आपको एक बार रुकने की जरूरत है कि अगर आपके घर में कोई इवेंट है या फिर कोई मैरिज वगैरह का आपके पास इनविटेशन है, तो आप ट्राई कीजिए कि जो भी आपके पास हैं एग्जिस्टिंग क्लोथ्स उनको ही रोटेट कर लीजिए, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि किसी को भी याद नहीं रहता कि आपने क्या पहना था लास्ट इवेंट में या लास्ट फेस्टिवल में। और इतनी सारी आजकल पिक्स भी आप अपलोड करते हो, किसी को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सभी अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं। और ज्यादातर लोग तो क्या होता है ना कि अपने ऊपर ही इतना फोकस करते हैं कि दूसरे को नहीं देख पाते हैं और उनको याद ही नहीं रहता कि किसने क्या पहना था। इवन मैंने जैसे लास्ट ईयर एक शादी अटेंड करी थी, मुझे खुद भी लिटरली याद नहीं है कि दुल्हन ने क्या पहना था, दूल्हे ने क्या पहना था। तो आप ये सोचिए ना, रिलेटिव्स ने क्या पहना था, ये कैसे याद रहेगा। तो इसीलिए इन सब चीजों पे आप कंट्रोल लगाइए, अपने इमोशंस को इन कंट्रोल रखिए, तो जो आपका जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है कुछ भी इवेंट वगैरह आने पर, वो आप पे बर्डन की तरह नहीं लगेगा और आप ट्रूली एंजॉय कर पाएंगे किसी की शादी या फिर कोई भी सेलिब्रेशन में आप जा रहे हैं वो चीज। अब एक दूसरी चीज जो आ जाती है, जो इंडिया है, आपको पता ही है कि यहाँ पर फेस्टिवल्स बहुत आते हैं, और जो फेस्टिवल्स हैं जिस तरीके से पहले सेलिब्रेट होते थे उस तरीके से तो आजकल जो है फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं हो रहे हैं। जैसे अभी जैसे ये बिल्कुल ही फेस्टिवल फीवर चल रहा है, फेस्टिवल वाइब है, अभी दिवाली नवदुर्गा वगैरह निकल के गया है और अभी क्रिसमस और न्यू ईयर आने वाला है। तो अब हुआ क्या है कि जो दिवाली है वो तो था न्यूनेस का जो त्योहार है। दिवाली का मतलब ये होता था कि अपने अंदर आपको दीप प्रज्वलित करना है और अपने अंदर कुछ चेंजेस लेकर आने हैं, जिससे आप नेक्स्ट दिवाली आप अपने आप को वेरीफाई कर पाओ कि भाई मैं सही ट्रैक पर हूं या नहीं हूं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपने दिवाली को जो है लिंक कर दिया है शॉपिंग से, और आप करना चालू कर देते हैं बस शॉपिंग। आपको लगता है कि जो भी घर में पुराना सामान है निकालो और बस नया सामान ले आओ, और इसमें आपका बजट काफी बिगड़ जाता है। सेल्स वगैरह जो है इतने अट्रैक्टिव ऑफर्स आपको दिए जाते हैं कंपनीज की तरफ से, तो आपको लगता है कि ये जो सीजन है ये तो मैं सामान रिप्लेस कर ही लेता हूं, और इसमें आप अननेसेसरी जो है थिंग्स एक तो अपने घर ले आते हो, और जो आपका बजट है वो भी कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। अगर आप चेक करोगे तो दिवाली की जो शॉपिंग है उस पे आप कट डाउन कर सकते हो बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस, और जो आपका फाइनेंशियल स्ट्रेस जो फ्यूचर में होने वाला है वो भी आप बचा सकते हो, क्योंकि जब आपके पास मनी सेव रहेगी तभी आप उसे फर्दर इन्वेस्ट करोगे अपने फ्यूचर गोल्स के लिए। इवन मैं कह रही हूँ अपनी स्किल्स को एनहेंसमेंट के लिए भी आप उन पे यूज कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से फेस्टिवल्स की आड़ में आप इमोशनली इतना स्पेंड करे जा रहे हो, इस पर आपको एक बार तो ट्रैक लगाने की जरूरत है। ये तो हो गई दिवाली की बात। अब जैसे अब ये क्रिसमस और जो न्यू ईयर वाला सेलिब्रेशन आ रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था कि हर किसी को इसी टाइम जो है हॉलीडे पर जाना है, लेकिन अब ऐसा सोशल मीडिया का एक कह सकते हैं कि ट्रेंड बन गया है। हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो। और इसी वजह से क्या हो रहा है ना कि जो आपके जो ट्रिप है जो 50,000 में हो सकती थी वो 75,000 1 लाख तक भी पहुंच जाता है, क्योंकि उस टाइम जो है सारी चीजें इतना पीक होती है। फ्लाइट्स के टिकट, ट्रेन के टिकट, होटल्स की जो सारी चीजें हैं बहुत ज्यादा जो है कॉस्टली हो जाता है, लेकिन सबको यही लगता है कि यार इसी टाइम हमें जाना है।
आपको ट्राई करना चाहिए कि आप जो है घर में ही अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, और जो थोड़ा मिड सीजन होता है उस पर ट्राई कीजिए हॉलीडेज में जाने का, तो अच्छा रहेगा और आपका जो बजट है वो भी नहीं बिगड़ाएगा, और मैं कह रही हूँ आपके 40-50,000 तो यूं ही जो है सेव हो जाएंगे। तो सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए अपने आप को इतना हाई फाई शो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन द एंड जब आप बैठेंगे तो आपका ही जो है मनी जो है आपके हाथों से निकलती जा रही है, और इमोशनली आप ये सारी चीजें कर रहे हो, आपको एक्चुअल में अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये तो आपको एक बार बैठ के देखने की जरूरत है। क्योंकि ये जो इवेंट्स हैं या कोई भी सेलिब्रेशन, सोशल गैदरिंग्स हैं, ये सब होती क्यों है इंडिया में, आप ये सोचिए ना। क्योंकि इससे मिलती हैं लोगों को खुशियां और लोगों का स्ट्रेस रिलीज होता है। लेकिन आजकल क्या डिस्कशन हो रहा है कि किसने क्या खर्चा किया, किसी की शादी में कितना खर्चा हो रहा है, और इसने तो भाई 50 लाख लगा दिए, 75 लाख लगा दिए। कोई ये नहीं देख रहा कि ये इवेंट कितना अच्छा है, लोगों की लाइफ इससे अच्छी निकलने वाली है, लोग आपस में मिले जुले, हर कोई एक दूसरे को ही देख रहा है, और एंजॉयमेंट तो जो है बिल्कुल खत्म सा ही होता जा रहा है। जिस तरीके से लोग स्पेंड कर रहे हैं ये सोच के कि हमें खुशी मिलेगी, और खुशी तो नहीं मिल रही है, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि भाई हमने तो उससे कम अच्छी ड्रेस पहन रखी है, या हमने तो उससे कम अच्छे से अपना जो है घर डेकोरेट कर रखा है। तो इन सब चीजों में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि ये इन द एंड आपके ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन और एक फाइनेंशियल स्ट्रेस लेकर आएंगे। आपको जो इवेंट्स हैं वो सिंपल ही जो है सेलिब्रेट करने चाहिए। ओवर स्पेंडिंग से आपको बचना चाहिए, और इसके लिए क्या करना चाहिए, जो मैं अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ मैं आपसे शेयर करती हूँ। 3 चीजें मैं अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ। पहला तो बजटिंग। कोई भी इवेंट आता है, कोई भी मैरिज आती है, या कोई सी भी सोशल गैदरिंग में आपको जाना है, तो आपके पास एक बजट होना चाहिए, अपना जो भी फाइनेंशियल गोल्स जिसमें आपके डिस्टर्ब ना हो, कि मुझे इस बजट के बियॉन्ड जो है स्पेंड नहीं करना है। इमोशनली डिसीजन नहीं लेना है कि मैं मार्केट में गया हूं और मेरे को 10,000 की ड्रेस पसंद आ रही है, मेरा बजट 5,000 का है, तो उन इमोशंस में नहीं बहना है। आपको अपने बजट पर ही स्टिक रहना है, तो आप पाएंगे कि आप बहुत ही खुशी का तो एक तो अनुभव करेंगे, क्योंकि सारी जो चीजें हैं आपके प्लान के अकॉर्डिंग चल रही हैं। एक तो ये चीज है। नेक्स्ट आपको आना चाहिए सिंपल सेलिब्रेशंस पर। कोई भी इवेंट आता है, कोई भी फेस्टिवल आता है, क्योंकि ये जो फेस्टिवल्स हैं ये आपको खुशी देने के लिए बने हुए हैं, कि आपकी जो डे टू डे लाइफ की जो स्ट्रेस है वो रिलीफ हो पाए। तो इसलिए सिंपल जो है इवेंट्स कीजिए, सिंपल फूड, सिंपल ड्रेसिंग और सिंपल हाउसिंग जो है आपकी रहेगी, तो आपकी लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी, और आपको खुश रहने से भी कोई नहीं रोक पाएगा, आपको इवेंट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक चीज हो गई। और नेक्स्ट जो है वो है पीयर प्रेशर से आपको बचना चाहिए, क्योंकि जनरली लोग जो सोशल गैदरिंग में जाते हैं वो पीयर प्रेशर के चक्कर में ओवर स्पेंडिंग कर बैठते हैं। उनको लगता है कि अगर हम अच्छा नहीं दिखेंगे तो लोगों को लगेगा कि भाई हमारे पास तो पैसा नहीं है, या हमें जो है बिल्कुल वर्ड बेस्ट अपना जो है घर रखना है, और कोई भी इवेंट आए या फिर कोई भी हम हॉलिडे पे जा रहे हैं तो सारी चीजें जो है बिल्कुल बेस्ट होनी चाहिए। तो ये जो पीयर प्रेशर है इससे आपको बच के रहना चाहिए। आप अपने लिए कर रहे हैं सारी चीजें, अपने लिए पैसा कमा रहे हैं, अपने लिए खर्च कर रहे हैं, तो इसलिए दूसरों की सोच के ना चीजें करें। आपको जो चीजें खुशी देती हैं आपको वही करनी चाहिए। तो इन द एंड मैं तो यही कहना चाहूंगी आपसे कि आपको जो भी आप स्पेंडिंग करते हैं उसमें आपको कॉन्शियस डिसीजंस लेने चाहिए। आपकी कॉन्शियसली आप चॉइस होनी चाहिए आपकी, कि मैं ये क्यों कर रहा हूं और ये क्यों नहीं कर रहा हूं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो तो स्ट्रांग होगी, और स्ट्रेस जो है आपसे कोसों दूर चला जाएगा। तो होपफुली यू लाइक द वीडियो, क्योंकि ये जो ओवर स्पेंडिंग हो रही है आजकल इमोशनली लोग कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर मैं एक वीडियो बनाऊं। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ फायदा मिला है तो आप मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। बाय बाय।